एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने YouTube चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो जो ये रियल नंबर्स होते हैं इनको समझने से पहले हम समझते हैं, आपने जब नंबर्स पढ़ा होगा तो आपने नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आप इन नंबर्स के बारे में जरूर जानते होंगे। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे ऐसा नंबर का ग्रुप जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिट तक जाता है वह कहलाता है नेचुरल नंबर। यही काउंटिंग का नंबर जब 0 से स्टार्ट होगा और इंफिनिट तक जाता है तो इसको होल नंबर्स कहते हैं। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो ऐसे नंबर्स ओड नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इनका फैक्टर एक 1 रहेगा या फिर वो इटसेल्फ रहेंगे। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और इनके फैक्टर्स या तो 1 रहेगा या फिर ये खुद ही रहेंगे। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और आपको ये अच्छे से समझ आता होगा। अगर नहीं आता तो एक बार मैं आपको बोल रही हूँ इन नंबर्स के डेफिनेशन, आप एक बार नोटबुक उठाओ और इन नंबर्स के डेफिनेशन को लिख लो, क्योंकि आगे चल के ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए, नेचुरल नंबर सबसे पहले ऐसे नंबर जो जिनका शुरुआत 1 से होता है, नंबर्स का ऐसा ग्रुप जिनका शुरुआत 1 से होता है और ये इंफिनिट तक जाता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कर सकते हैं कि गिनती के जो नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर गिनती के नंबर्स में जब हम 0 के साथ गिनते हैं, यानी गिनती के नंबर्स को जब हम उनमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो नंबरों के उन ग्रुप को बोला जाता है होल नंबर। फिर आता है
ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फिर आता है इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। फिर आता है कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फिर आता है रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एंड सेकेंड आता है इसके बाद इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इन सारे नंबर्स को जब एक साथ आप कर दोगे तो उनको बोलते हैं रियल नंबर, यानी इन सारे नंबर्स के ग्रुप को, जिसमें नेचुरल नंबर भी आता हो, होल नंबर भी आता हो, ओड नंबर भी आता हो, इवन भी आता हो, प्राइम नंबर भी आता हो एंड कंपोजिट नंबर भी आता हो, रेशनल नंबर आता हो या फिर इरेशनल हो। सब नंबर्स को मिला के जो नंबर्स मतलब जो ग्रुप तैयार होता है, उस ग्रुप को बोलते हैं रियल नंबर। तो आता है आप रियल नंबर को समझ गए होंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। अब हमारी पाठ की शुरुआत होती है एक थ्योरम से। इस थ्योरम का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्योर। अब इस थ्योरम के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, उनको प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में या फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। इस थ्योरम के अनुसार जितने कंपोजिट नंबर हैं, उन सारे नंबर्स को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस थ्योरम को सबसे पहले समझते हैं। कंपोजिट नंबर, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कंपोजिट नंबर का। मैंने एग्जाम्पल लिया 16, एक कंपोजिट नंबर है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ये कैसे कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले चेक करते हैं इसके फैक्टर्स कितने हैं। देखिए 16 1 के टेबल में आएगा, फिर 16 2 8 जा 16 2 के टेबल में आएगा, फिर ये 16 4 4 जा 16 4 के टेबल में आएगा, फिर ये 16 8 2 जा 16 8 के टेबल में आएगा, देन ये 16 16 के टेबल में आएगा। इनके कितने फैक्टर्स हुए इस 16 के, हम काउंट करें तो इस 16 के 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हो रहे हैं। और हमने कंपोजिट नंबर का क्या पढ़ा था, डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। इसके 5 फैक्टर्स हैं, तो यह कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार इस 16 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो इससे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो इस 16 को हम इस प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 20 को अगर हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो ये होगा 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो इस तरह आप समझ गए होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को।
तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम चले एक क्वेश्चन सॉल्व करने जो हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल सेकंड है। और इस क्वेश्चन के अनुसार हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को, जो कंपोजिट नंबर्स है, इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो 6 को सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, 2 3 जा 6, देन आते हैं 20 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। अब हमें इसका फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, हालांकि ये छोटी सी चीज है, लेकिन मैं इसको भी आपको सुझाते चलो कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हमें इन नंबर्स का प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम फाइंड करना हो, सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम फाइंड करना हो। तो जब हमें एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम देखेंगे कि कोई नंबर हाईएस्ट बार, मतलब कितनी बार सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये देखिए 6 में 2 जो है वो 1 बार आया है, और 20 में जो 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो ये जो 2 बार है, हाईएस्ट जो है उसका वो ले लेंगे हम। तो 2 को हमने ले लिया 2 बार। फिर आता है 3 1 बार इसमें आया है एंड इसमें 3 नहीं आया है, तो 1 बार हम ले लेंगे 3 को। एंड फिर आता है 5 भी इन दोनों फैक्टर्स में 1 बार आया है, तो 1 बार हम 5 ले लेंगे। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 2 जा 60। तो इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अब आते हैं एचसीएफ पर। तो जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है। इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम देखेंगे इन फैक्टर्स में ओनली 2 जो है वो दोनों में आया है, बाकी का ये 2 जो है इसमें तो है लेकिन ये इसमें नहीं है। 3 की बात करें, 3 ऊपर वाले में तो है लेकिन नीचे वाले में नहीं है। एंड सेम 5 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो यही जो 2 होगा वो एचसीएफ हो जाएगा 6 and 20 का। तो आशा है आप एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना अच्छे से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ 10 and 15 का, और इसको भी हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कंपोजिट नंबर्स का प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। इन कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो 10 का हो जाएगा 2 5 जा 10। बात करते हैं 15 की, तो 15 का हो जाएगा 5 जा 15। अब इसमें हम देखते हैं, हमें इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम एलसीएम समझेंगे। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर जितनी ज्यादा बार आया है उसको लेंगे। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है। इन फैक्टर्स में 2 1 टाइम आया है, तो हमने 1 2 ले लिया। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो हम 3 ले लेंगे। और 5 दोनों में 1 टाइम आया है, तो 5 हम ले लेंगे। अब हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो इन नंबर्स का एलसीएम हुआ 30। बात करते हैं एचसीएफ की।
तो HCF फाइंड करते टाइम सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन फैक्टर्स में कॉमन क्या है। तो इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर है कॉमन है 5, जो 10 के प्रोडक्ट में एक बार आया है एंड 15 में भी एक बार आया है। 2 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 15 के फैक्टर में 2 नहीं है। ऐसे ही 3 15 के फैक्टर में है, 10 के फैक्टर में नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है जो दोनों में मौजूद है। तो हम ले लेंगे कॉमन फैक्टर 5 और यही 5 HCF हो जाएगा 10 एंड 15 का। तो आशा है आपको LCM एंड HCF फाइंड करना अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इस लेसन के अदर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना ज्यादा आपका इंस्ट्रक्शन आता है आप लोग इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, उसके अनुसार आपके लिए और यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।